धर्म की जय। यो वन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयस्खिलशक्तिधरैश्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। गुरु विष्णु भगवान की जय। साथियों, आज मैं करवा चौथ के विषय में चर्चा करूंगा। देखिए, करवा चौथ सुहागिन स्त्रियों के लिए रखना बहुत ही लाभकारी होता है। अब की बार की बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बहुत से फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं और मैंने बहुत से लोगों को बताया भी है कि भाई इस समय शुक्रस्त चल रहे हैं, तो जिन स्त्रियों का विवाह अभी हुआ है तो क्या वो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, क्योंकि उनकी पहली करवा चौथ है और इस समय शुक्रस्त चल रहा है, तो वो क्या करें। इसके विषय में मैंने कई लोगों को बताया है और मैं आपके सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी रख रहा हूँ जिससे कि आपका संदेह दूर हो जाए। देखिए, नारद पुराण में ऐसा आया है कि अगर कोई स्त्री जो जिसका अभी अभी विवाह हुआ है और पहली करवा चौथ है, वो क्या करे जब शुक्रस्त हों। तो यहाँ पर लिखते हैं, एक श्लोक है नारद पुराण का, नवोडा नारी कुर्यात् चतुर्थी करकभ्रतम गुरु शुक्रास्त कालूपी सुख सौभाग्यदायकम। देखिए, अगर वो गुरु भी अस्त हो या शुक्र भी अस्त हो, कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन अगर वो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वो अपने पति के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, उसके पति के लिए, क्योंकि वो पति की दीर्घायु के लिए ही करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां करती हैं। इसलिए शुक्र अस्त होने पर भी या गुरु अस्त होने पर भी वो स्त्रियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं और करना चाहिए। उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। यहाँ थोड़ी सी कथा आती है। राजा दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थीं, जिसमें 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थीं। ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र हैं, जिसमें रोहिणी आदि हैं। जिस समय 27 नक्षत्रों का यानी कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हो गया, तभी चंद्रमा नक्षत्रों की अधिपति कहे जाते हैं। तो उस समय चंद्रमा का प्रेम रोहिणी से ज़्यादा हो गया, क्योंकि रोहिणी बहुत सुंदर थीं। ये बात जब अन्य पत्नियों को पता चली कि हमारे पति हम पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जो एक बहन है जिसका नाम रोहिणी है उस पर हमारे पति विशेष ध्यान देते हैं, तो ये बात उन्होंने अपने पिता से कही। दक्ष से कहा कि हमारे पति हम पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जो एक बहन है केवल उसी का ध्यान रखते हैं, उन्हीं को ज़्यादा चाहते हैं। ये बात जिस समय दक्ष प्रजापति ने सुनी तो पहले तो चंद्रमा को बुला करके समझाया, लेकिन जब चंद्रमा के समझ में नहीं आया और वो रोहिणी को ज़्यादा चाहते रहे, अन्य पत्नियों का इतना आदर नहीं किया, तो फिर उन पत्नियों ने जा कर के यानी दक्ष ने जो कहा था उस पर विशेष जब ध्यान नहीं दिया, तो इससे आहत हो करके वो सारी की सारी दक्ष की कन्याएं पुनः अपने पिता के पास गईं और चंद्रमा के विषय में कहा कि वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इस पर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, तो दिन पर दिन चंद्रमा घटने लगा। जब चंद्रमा की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, तो जो अन्य पत्नियां थीं वो अपने पति को देख करके उनको बड़ी दया आ गई और अपने पिता के पास जा कर के इन्होंने कहा कि हमारा पति जैसा था वैसे ही सही था, लेकिन अब हमारा पति बड़ी दयनीय अवस्था में हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा पति दोबारा स्वस्थ अवस्था में आ जाए। तो इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने श्राप दिया है, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि बहुत नीचे जा कर के यानी अमावस्या में बिल्कुल समाप्त होकर के पुनः ये धीरे 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 बढ़ेंगे और बढ़ते हुए ये आगे पूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये क्रम बना रहेगा। लेकिन तुम एक काम करो, अपनी पति के सौभाग्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की विशेष दीर्घायु के लिए और उनकी स्वस्थता के लिए आप अपने पति का पूजन करें
और उस दिन ये चतुर्थी यानी कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, चूँकि वो तिथि आज ही है इसलिए आप लोग आज ही व्रत रखें और व्रत रखने के बाद अपने पति की दीर्घायु के लिए उनका आप पूजन करें, और जिससे कि आपके पति स्वस्थ हों और आपके पति दीर्घायु हों। ऐसा विचार करते हुए जैसे ही दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं को कहा तो उन कन्याओं ने अपने पति के स्वस्थ होने के लिए और दीर्घायु के लिए सारे दिन व्रत रखा और रात में अपने पति का पूजन किया। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को कहा कि हे देवी, जो सुहागिन स्त्रियां आज के दिन सारे दिन व्रत रहते हुए शाम को चंद्रमा का पूजन करेंगी तो वो अपने पति के आयु को लंबा करेंगी, यानी उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके पति स्वस्थ होंगे। लेकिन इसमें एक विशेषता और है, काले और नीले कपड़े पहन करके कभी भी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर करवा चौथ वाले दिन तो कदापि नहीं। और इसमें सफ़ेद रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, यानी सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इसमें क्या है कि अपने प्रयोग में सफ़ेद कपड़ा नहीं ले सकती हैं, लेकिन पूजा में सफ़ेद चीज़ का ही विशेष करके प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध का और चावल की जो पन्नी बनती है उसमें चीनी, शक्कर, ये सब सभी चीज़ों का प्रयोग उसमें किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वो सुहागिन स्त्रियां अपने व्रत को तोड़ती हैं। अब देखिए, बात इस जगह एक और आ रही है कि जो स्त्रियों का विवाह अभी नहीं हुआ है, केवल उनका संबंध निश्चित हो गया है और उसमें कोई भी कार्यक्रम उनका हो भी गया है, गोद भराई जैसे कार्यक्रम हो गए हैं, तो वो क्या करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं? नहीं, वो करवा चौथ का व्रत नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर पूरी तरीके से मन में ये बात निश्चित हो गई है कि ये विवाह होगा और ये विवाह बीच में खंडित नहीं होगा, अगर ये भाव मन में आ गया है तो अपने पति की, होने वाली पति की फ़ोटो रख करके उनकी पूजा तो कर सकती हैं, लेकिन अर्घ नहीं दे सकती हैं, चंद्रमा का अर्घ नहीं दे सकती हैं। हाँ, अगर वो चाहें तो यहाँ पर एक नियम भी बताया गया है, अगर वो चाहें तो व्रत कर सकती हैं लेकिन अर्घ नहीं दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जब उनका विवाह हो जाएगा तो वो फिर अर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन फिर उनको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने विवाह के पहले व्रत किया था, अब विवाह हो गया है तो अब क्या उद्यापन करके नया व्रत करें, ऐसा उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो उसी क्रम में चलता रहेगा। मेरे कहने का भाव ये है कि इस दिन नीले, काले और सफ़ेद कपड़े नहीं पहने जाते हैं और सुहागिन स्त्रियां सारे दिन व्रत रह करके चंद्रमा का पूजन करती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और इसके करने के बाद में फिर व्रत तोड़ती हैं। ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि इस समय शुक्र अस्त चल रहा है और कैसी भी स्थिति होने पर भी वो अपने पति का पूजन कर सकती हैं, चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं। और अब की बार का ऐसा संयोग 70 वर्षों के बाद में आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। देखिए, जिस समय चंद्रमा का पूजन अर्घ का समय आएगा, उस समय चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र से आगे बढ़ कर के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा होगा और रोहिणी ये चंद्रमा की प्रिय पत्नी है। तो चंद्रमा अपनी, यद्यपि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण और रोहिणी में प्रवेश करने पर चंद्रमा वृष राशि अपनी उच्च राशि पर होता है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का बहुत प्रिय नक्षत्र है। भगवान कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, यानी यहाँ पर चंद्रमा भगवान कृष्ण के लग्न में उच्च का था। तो यहाँ कहने का भाव ये आ रहा है कि चंद्रमा भी अपनी अच्छी स्थिति में, यानी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। अब की बार जो सुहागिन स्त्रियां पूर्ण निष्ठा के साथ में इस व्रत को करते हुए चंद्रमा का पूजन अर्घ कर देंगी
तो निश्चित ही उनकी पति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और घर में बहुत ही सुख शांति रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर कुछ नई बात को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।